क्लास 10 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और ड्यू टू सम प्रॉब्लम हेल्थ इशू वीडियोस एंड क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लाइव नहीं चल पा रही थी, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक बार, और बहुत ज़्यादा जो है इस बार पिकअप रहेगा। एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है, जो टॉपिक बचे हुए हैं, जो लेक्चर्स बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट किया जाएगा इन थोड़ा सा फास्ट स्पीड में। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ था अबाउट लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी की यूज़ के बारे में, उसके कुछ इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में। सो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेनली जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसके दो ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा मानक सी लाइब्रेरी, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी। एंड थर्ड हमारा सेकेंड हमारा होता है यूज़र लाइब्रेरी। ठीक है, तो यूज़र लाइब्रेरी एंड मानक सी लाइब्रेरी दोनों में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, यूज़र लाइब्रेरी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यूज़र लाइब्रेरी में प्रोग्रामरों द्वारा बनाए गए फंक्शन का समूह होता है, जिन्हें प्रोग्रामर आवश्यकता अनुसार कभी भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि वे लाइब्रेरी जो प्रोग्रामर के द्वारा या फिर कह लें कि यूज़र के द्वारा बनाए गए होते हैं। और लाइब्रेरी एक्चुअल में होता क्या है, फंक्शनों का समूह होता है। ठीक है, तो उसको जब भी हमें ज़रूरत होती है, हमको केवल लाइब्रेरी को कॉल करना होता है और वहाँ पे फंक्शन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या होते हैं ये जो लाइब्रेरी होते हैं, ये हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही डिफाइन होते हैं, केवल हमको उनको यूज़ करना होता है, कॉल करना होता है जहाँ पे हमको नीड होती है। वैसे ही जो हमारे स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी होती है, इसमें जो फंक्शन होते हैं वो हेडर फाइल में पहले से ही संग्रहित होते हैं। ठीक है, बस हमको क्या करना होता है, सी कंपाइलर के साथ हमको ये मिलता है। ठीक है, इसमें मानक सी लाइब्रेरी फंक्शन के प्रकार, कोड एवं प्रोटोटाइप संग्रहित होते हैं। इन फाइलों का विस्तार जो होता है डॉट एच होता है। ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड मतलब जो हमारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं, उनके लास्ट में हमको डॉट एच टाइप में देखने को मिलता है। ठीक है, बस इसी के बारे में थोड़ा सा जो है आगे आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड या फिर कह लें स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना रहेगा। जो हमको पढ़ना रहेगा इस हेडिंग में, हेडर फाइल, अबाउट हेडर फाइल। ठीक है, तो हेडर फाइल क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और किसी एक सिंगल प्रोग्राम को भी आप बनाते हो तो उसमें हेडर फाइल रहता है। विदाउट हेडर फाइल प्रोग्राम ही आपका नहीं स्टार्ट होता है इन सी। ठीक है, तो वो फाइल जिसमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होते हैं, ठीक है, उन्हें हेडर फाइल कहते हैं। इन हेडर फाइल को प्रोग्राम में संलग्न करने के लिए इंक्लूड डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। सी भाषा में जो भी प्रमुख हेडर फाइल होते हैं वो आपको कुछ इस टाइप में यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एलोक डॉट एच, कोनियो डॉट एच, असर्ट डॉट एच, ठीक है, बायोस डॉट एच। मैंने आपको क्या बताया था, डॉट एच। जो स्टैंडर्ड है उनके लास्ट में हमको डॉट एच देखने को मिलता है, विस्तारक होता है। ठीक है, डॉस डॉट एच। ठीक है, कुछ जो हेडर फाइल ऐसे हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपको अधिकतर प्रोग्राम में, उनके बारे में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। पहला यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसको हम लोग बोलते हैं। इस हेडर फाइल में मानक इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। और इस हेडर फाइल में परिभाषित प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित हैं। वो फंक्शन कौन कौन से हैं, क्लियर, एफ क्लोज ऑल, एफ ओपन। ठीक है, ये सब हमारे हेडर फाइल है। सेकेंड हमारा है स्ट्रिंग डॉट एच। इस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टूडियो है, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच, इसमें किस प्रकार के होते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट से संबंधित जितने भी फंक्शन के प्रोटोटाइप हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। सेकेंड जो स्ट्रिंग डॉट एच है, इस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित जितने भी फंक्शन के प्रोटोटाइप होते हैं उनको यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है मैम कैर, मैम सी एम पी, ठीक है, मैम सेट, मैम सी पी आई, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्ट्रिंग के हेडर फाइल हैं। ठीक है, स्ट्रिंग से संबंधित। थर्ड जो हमारा है वो है हमारा मैथ डॉट एच। ठीक है, इस प्रकार के हेडर फाइल में जो भी हमारे मैथमेटिकल्स प्रोग्राम्स होते हैं, मैथमेटिकल्स जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, गणितीय क्रिया से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप को परिभाषित करते हैं। इस हेडर फाइल में कुछ प्रमुख फंक्शन जो है वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो जो हमारा मैथ डॉट एच हेडर फाइल होता है, उसमें जितने भी हम लोग जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी उसमें फार्मूला या फिर यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी
हम लोग प्रोसेस करते हैं या फिर कोई भी हम लोग वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो हम math.h का यूज़ करते हैं और उससे संबंधित कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं abs ACI ASIN, ठीक है, A10। सो ये सब क्या है, math.h से संबंधित इस हेडर फाइल से संबंधित फंक्शन है। सेकेंड हमारा फोर्थ नंबर है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, जिसको हम लोग stdlib.h से शो करते हैं। तो इस प्रकार के हेडर फाइल में विभिन्न प्रकार के उपयोग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप को हम लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जैसे abort, abs, at of, ये सब क्या है हमारे studio.h, या फिर कह लें कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल के कुछ फंक्शन हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर और मे बी ये लास्ट है ctype.h। ctype.h ये क्या होता है, इस प्रकार के हेडर फाइल में कैरेक्टर से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस कैरेक्टर से संबंधित जितने भी हमारे कैरेक्टर से संबंधित फंक्शन होते हैं, इस प्रकार का हेडर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। किसके लिए, ctype.h, कैरेक्टर से संबंधित। वो कौन कौन से हैं, इज एलनम, ठीक है, इज आस्की, इज cn ट्राल, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे ctype.h हेडर फाइल में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके जो भी हमारे इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, कुछ 20 होंगे, हाँ में भी 20 हैं। अतिलघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये सब आपको नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, जो कि अपलोड होगा कल इसी टाइम पे, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आज से जो क्लासेस की लेंथ है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी हो सकते हैं लेक्चर्स आपको फास्ट वे में जल्दी जल्दी कवर किए जाएंगे। और मैंने 15 जनवरी तक का दिया हुआ था डेट आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का, बट अगर हेल्थ इशू नहीं हुआ होता तो आपको मैं तब तक कंप्लीट कर देता 15 तक, बट ड्यू टू हेल्थ इशू अभी जो ये डेट है उसको मैं थोड़ा सा आपको और टाइम लूँगा। और जो 10 दिन क्लास नहीं आया है वही वही 10 दिन का टाइम मुझे चाहिए, मतलब कि कह लें कि 25 जनवरी तक मैक्स टू मैक्स आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी और 100% पूरी की पूरी जो भी आपको स्टडी मटेरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रिपरेशन जो है वो आपकी परीक्षा से पहले हम करवा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। सो आप सभी के जितने भी कमेंट्स आ रहे थे एंड जो भी फीडबैक है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को भी शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हुआ है, इन लेक्चर्स को नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करिए प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए। धन्यवाद।